जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल में अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। आज मॉडल पेपर 26 में मैं आपको दोस्तों 50 वो बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2026 के 23 फरवरी को अभी पेपर में सीधा का सीधा छपने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों वो सिलेक्शन ट्रिक बताऊंगा जो सिर्फ टॉपर्स को पता होती है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम ये वीडियो के अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बिना समय गवाए दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के लेके अंत तक बने रहे दोस्तों, ठीक है। अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, नौकादौड़, बैडमिंटन या बास्केटबॉल? सभी स्टूडेंट बताएंगे। अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। अपना स्कोर जरूर चेक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21, 12, 14 या 11? तो अंक होते हैं दोस्तों 11, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1911, 1915, 1905 या 1901? मेरे भाई ये 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, सीधे के सीधे। अभी जो 23 फरवरी से एग्जाम है ना स्टार्ट आपके, उसमें छपने वाले हैं। गिने चुने 14-15 दिन बचे हुए हैं। अगर वर्दी लेना तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है। सही जवाब आ जाएगा 1905, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो आप लोग क्या कहोगे? 923, 964, 903 या 943? अब आप इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कहते हो गुरु थोड़ा स्पीड में बोलते हैं दोस्तों, चलो ठीक, मैं आज थोड़ा स्पीड कम करूंगा, आराम से पढ़ाएंगे दोस्तों, है ना। बैसाखी का त्योहार भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? इतनी स्पीड तो ठीक है ना। चलिए बताइए। तो मेरे भाई ये जो बैसाखी का त्योहार है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? पंजाब में देखने को मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़कर स्वागत करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगुआ, अगवानी, अग्रगामी या अगुआना? सही जवाब अगवानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है ये गोची त्योहार? गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछेगा दोस्तों तो 9 अगस्त 1925 आपको टिक करना है दोस्तों। ये एक्शन हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इसका सही जवाब क्या आएगा? इसका सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है दोस्तों। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन सा स्टूडेंट देगा, क्योंकि ये एसएससी में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका कौन देगा दोस्तों। कितने वर्षों में, देखो साल पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। 8,000 रुपए की राशि 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 2400 रुपए हो जाएगी दोस्तों। तो आपने ये सिंपल फॉर्मूला तो सुना ही है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय दर बराबर समय होता है साधारण ब्याज दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता ही दोस्तों, ठीक है। और नीचे फॉर्मूले का 100 आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो ब्याज में आपको कितना दे रखा है? 2400 रुपए दे रखे क्वेश्चन है, तो 2400 रुपए यहां पर लिख लेना है। और मूलधन आपको पता ही है कितना दे रखा है? 8,000 रुपए। कितना मेरे भाई? 8,000 रुपए दोस्तों, ठीक है। और समय आपको निकालना है, लेकिन दर उसने आपको दे रखी है। दर कितनी दे रखी है? 7.5 की, ठीक है दोस्तों। और नीचे आपको 100 फॉर्मूले का लगा लेना है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 3 जीरो से आप यहाँ से ये 3 जीरो हटा दोगे, ठीक है। 8 की टेबल से काटो, 8 के 24 यानी 300 बार जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 75 की टेबल से ये समथिंग 4 बार दिख रहा है। 75 चौके 300, तो यहाँ से आप सी वाला ऑप्शन टिक कर लोगे तो उसको 4 साल लग जाएंगे 2400 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में। समझ गए दोस्तों अच्छे से? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में एब्रॉयड को SCBFCQ और एक्सेप्ट को DDBVRG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्शन के लिए क्या कोड होगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करेंगे, आंसर लगाएंगे, क्या आंसर आएगा। और आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों इसका लॉजिक देखते क्या दे रखा है? ABROAD, ठीक है। इसका कोड उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? SCBF और ये C और ये Q, ये कोड दे रखा दोस्तों, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम टुकड़े बना के देखें 3-3 के, तो देखो A में +1 हुआ है,
18 में +1 हुआ और बी में +1 हुआ, मतलब कि तीन के टुकड़ों में दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो क्रॉस में काम हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम इसका भी बना लेते हैं एक्शन। पहले लिखोगे यहाँ पे ACTION। ठीक है, तो सबसे पहले ए में 1 प्लस करो बी, यानी तीसरे नंबर पे बी आना चाहिए। तीसरे नंबर पे बी एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों अपन को। ठीक है, ठीक है, फिर बी 20 पे आता है टी में एक जोड़ोगे 21, 21 पे आता है यू, तो यहाँ से स्टार्ट होगा यू से स्टार्ट होगा और तीसरे नंबर पे बी है। तो हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा स्मार्ट लगाना तरीका दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे मेरे भाई। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका डाउट। ठीक है, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। इस क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं आज आपको टॉप 50 वो प्रश्न कराऊंगा जो अभी 23 फरवरी को एग्जाम में सीधा छपेंगे। बताइए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों गुणवाचक विशेषण देखने को मिल रहा है। क्या गुणवाचक देखने को मिल रहा है? नहीं भाई, इसमें मिल रहा है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। बुंदू खान दिल्ली घराने के एक डैश वादक थे, संतूर, सरोद, शहनाई या सारंगी। बताएंगे आप लोग। तो ये एक संतूर वादक थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, फोडोंग मठ, क्या कह रहा क्वेश्चन, फोडोंग मठ डैश में स्थित है, बिहार, लद्दाख, सिक्किम या मध्य प्रदेश। तो ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है। बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। सही जवाब आ जाएगा राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साहन या सृजन का उल्लेख है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा आर्टिकल होगा इसमें से। अगर आप लोग आर्टिकल 169 टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकिता रैना निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या टेनिस, लॉन टेनिस। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई, लॉन टेनिस खेलती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग। ये डेली क्लास इसी टाइम पर आती है दोस्तों। ठीक है, आपको डेली आपको ये मॉडल पेपर अटेंड करना है और इस मॉडल पेपर में से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टिप्पाणी नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो उसका संबंध दोस्तों गुजरात राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 15 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है दोस्तों। किस में निकलता है? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, उसने आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। उसने आपको ये क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों। आपको शंकु के आधार का क्षेत्रफल पता ही होगा क्या होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने कितना निकाल के दे रखा है, 616। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसको सॉल्व करना है। पाई का मान आपको 22/7 लिखना है और त्रिज्या का मान आपको दे रखा नहीं, आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अब आप यहाँ पे दोस्तों त्रिज्या का आप लोग मान निकालेंगे दोस्तों। 616 इधर साइड में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार काट के देखते हैं 22 की तरफ से। 22 दूनी 44 और कितना बच रहा है इधर से, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है देख लो। 22 दूनी 44, ये 10, 6 इधर, 11 उधर, यानी 17, 100 और 1 6 176 हो जाएगा। तो 22 8 176 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 856 की 6 कैरी 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी 196। आर स्क्वायर बराबर 196 आ चुका है। अब आपके पास दोस्तों त्रिज्या का मान आ चुका है। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। ये किसका है, 14 का। तो आपको त्रिज्या का मान पता चल चुका। अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, आयतन निकालना है शंकु का। ठीक है, तो अगले पेज पर निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे सभी स्टूडेंट। आयतन का फॉर्मूला होता है गुरु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को फॉर्मूले का एज इट इज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान आप लोग निकाल चुके, पाई का मान पता ही है 22/7, लेकिन त्रिज्या अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली, 14 निकाली ना, तो 14 गुणा 14 लिख लो। और हाइट तो क्वेश्चन में 15 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो 3 की टेबल से काटोगे 5 बार, कितनी जाएगा, 15, 3 पंचे 15 होता है ना। ठीक है भाई, 7 की टेबल से मेरे भाई 2 बार काट लो। ठीक है, यहाँ पर इनको गुणा कर लो आपस में, कितना आएगा, 70 आ जाएगा। 14 पंचे 70 और इनको गुणा कर लो, 22 दूनी 44। अब आपको खाली 44 गुणा 70 करना है। 44 गुणा 70 करना, आंसर आ जाएगा दोस्तों, आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आएगा। 7 चौके 28 की 8 कैरी 2 और 7 2 चौक 28 2 30, यानी 30 80 आंसर आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है,
3080 देख लेते क्या ऑप्शन में है 3080? बिल्कुल है, सी वाले ऑप्शन में है दोस्तों। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं किया मैंने, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखा आपके सामने दोस्तों, ठीक है, और कैलकुलेशन की है, ठीक है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्षम्य, अक्षम्य, सर्वमान्य या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा क्षम्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो जिस भी स्टूडेंट को दोस्तों वर्दी लेना है ना दोस्तों, वो वीडियो के लास्ट तक जरूर टिकेगा, ठीक है। अब जिसको सिलेक्शन लेना है वो टिकेगा जरूर लास्ट तक। एक खेल के दौरान एक मानस आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई और ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो? बताइए। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग किया सबसे पहले किया गया था दोस्तों? चांदी, लोहा, सोना या तांबा? तो आपको गुरु तांबे का प्रयोग पहले किया गया था सबसे, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है दोस्तों? बताइए। देखो फरीद खान इसी का नाम था दोस्तों, ध्यान रखना। पहले बताइए दोस्तों, शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी वो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? वो पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। यहाँ पर डी ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। शेरशाह सूरी के 2 युद्ध बहुत फेमस थे दोस्तों, आपको पता ही होगा। 1539 का चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, वहां पर भी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। फिर 1540 में दोस्तों बेलग्राम युद्ध कह लो या कन्नौज का युद्ध कह लो, वहां पर भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और शेरशाह सूरी वहां पर भी जीता था, ठीक है। तो ये 2 युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था दोस्तों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आनंद मठ से ही दोस्तों अपना जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी यहीं से संकलित है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक पता तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे पता चल गया, आनंद मठ में दोस्तों बंकिम चंद्र द्वारा। तो ये आनंद मठ के लेखक हो ना, बंकिम चंद्र द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंसर, पहले टिक कर लो सन्यासी विद्रोह। अब ये सन्यासी विद्रोह दोस्तों आपको कब देखने को मिलता है? 1763 के समथिंग, 1800 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पे आपको ये विद्रोह देखने को मिलता है बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? तो आप कहोगे गुरुजी ये भारतनाट्यम कलाकार है दोस्तों, ठीक है। कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का दोस्तों, ठीक है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? देखो दोस्तों ये जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, ये दोस्तों 5वें सिख गुरु थे। कितने सिखों के? 5वें गुरु थे दोस्तों, ठीक है। अमृतसर की स्थापना इन्होंने की थी, और दोस्तों इनको दोस्तों मृत्युदंड दिया था किसने? कहाँ गया भाई? जहांगीर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है, यहीं पे लिख दो, सच्चा बादशाह कहा जाता है भाई, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। बताएंगे दोस्तों क्या आंसर होने वाला है? ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? देखो इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है दोस्तों 9 तारीख को, 10 तारीख को, तो उसके लिए भी क्लास आएगी 8 बजे, ठीक है। फिर 10 तारीख के बाद 11 तारीख को दोस्तों आपको ये क्या नाम है, एएलपी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 13 तारीख से, ठीक है। तो 11 तारीख से मैं आपको क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा एएलपी की भी। इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर क्या आएगा? इनका सही आंसर आएगा दोस्तों, ये कलाकार किसकी है? भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम की, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो गया भाई? 1 मिनट, इसको करेक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे यहाँ पे। अभी भी सही नहीं हुआ? अरे भाई हो जा यार, इतना नखरे क्यों करिए, हो जा यार। ऑप्शन हाँ हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसको मैं पहले सही कर देता हूँ, वेट 1 मिनट, कहाँ गया भाई? हो जा सही, हाँ हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखो लड़की कैसी है? सुंदर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लड़की कैसी है? सुंदर है दोस्तों, यानी इसकी विशेषता यहाँ पे गुणवाचक है दोस्तों, यहाँ पे गुण बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब ये आपको दोस्तों इस श्रृंखला में क्या आएगा दोस्तों? अगला पद वो आपसे पूछा है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे गुणा 1 प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे गुणा 2 प्लस 4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे गुणा 3 प्लस 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगला नंबर गुणा 4 प्लस 8 होगा, ठीक है। और तो कैसे करोगे? इकाई अंक से गेम खेलो, इकाई अंक से गेम खेल के देखेंगे तो 24 का 4 और 8 4 12 2 आएगा इकाई अंक। अच्छा 2 में सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक से काम नहीं चलेगा, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो 66 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो कर लो मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 की 2 के 3, 6 चौक 24 और 3 27, 272 और 272 ही आ रहा है, 6 चौक 24 की
अच्छा अच्छा 4 आएगा ना यार, 1 मिनट। यहाँ पर 6 चौक 4 चंग 24 की 4 कैरी 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ठीक है। हाँ, और इसमें 8 प्लस कर दो, तो जैसे ही 8 प्लस करो दोस्तों तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, 272 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 272, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे, तो अगला पद 272 होगा। ये प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड या फिर सेलुलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज की ये बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है दोस्तों। कवक, जंतु कोशिका, बैक्टीरिया या पादप कोशिका। सही जवाब आ जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, पेशेंस बनाए रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका आंसर करके देगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई, ये ध्यान से पढ़ना, प्रत्येक की लंबाई, हर एक की लंबाई 120 मीटर है, तो वे विपरीत दिशाओं, देखो विपरीत दिशाएं दोस्तों, कौन सी दिशाएं, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए, अब क्वेश्चन कंसेप्ट समझना क्या, देखो क्वेश्चन समझ गए, अब कंसेप्ट समझो। देखो जब भी दो रेलगाड़ियां दोस्तों एक दूसरे को अगर विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं, तो वो अपनी लंबाई प्लस अपनी चालें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों को पार करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें उस केस में उनकी जो लंबाई होगी वो भी प्लस होगी और जो उनकी चालें होंगी वो भी प्लस होगी। लेकिन आपको पूछा समय, और समय कैसे निकलेगा, दूरी बट्टे चाल। अब आपको चाल चाहिए, तो देखो उसने क्या बोला, प्रत्येक की लंबाई 120 है, यानी 120 पहले वाले ट्रेन की। देखो T1 को मैं दे रहा हूं ट्रेन नंबर 1, T1 का नाम है ट्रेन नंबर 1 जिसकी लंबाई कितनी है 120, ठीक है। अब T2 का मतलब है ट्रेन 2 जिसकी उसकी भी लंबाई 120 है, ठीक है। अब आपके पास दोस्तों दूरी है, लंबाई को ही दूरी बोलते हैं, ठीक है। दूरी है आपके पास और आपके पास समय दे रखा है, पहली वाली 10 सेकंड में, तो यहाँ पे इसकी चाल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, क्योंकि दूरी बट्टे चाल से हम क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यहाँ पे दूरी बट्टे समय से हम चाल निकालते हैं। तो यहाँ से चाल कितनी आएगी दोस्तों, इसको इससे काट दो 12, तो यहाँ पे कितनी आएगी दोस्तों 12 इसकी सेकंड इसकी चाल आ जाएगी दोस्तों 12, ठीक है। 12 किलोमीटर इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर कितनी आ रही है, इसको 15 से दे रखा ना, तो 15 8 120, तो 8 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ एक की चाल है 8 और दूसरे की चाल है 12। अब आपसे पूछा है समय लास्ट में, तो आप समय कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे चाल करके। कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे चाल। आपके पास चालें आ चुकी हैं और दूरी भी आ चुकी है। देखो प्रत्येक की 120 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 240 होगी। ध्यान रखना कंसेप्ट को, ठीक है। 240 होगी, ये तो आगे दूरी। अब नीचे आपको पता है चाल, अब आप चाल आप तो निकाल चुके हैं, और विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है मेरे भाई, जुड़ती है। समझ गए कंसेप्ट, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ती है। मैंने लंबाई को भी जोड़ दिया, अब इनकी चालों को जोड़ना पड़ेगा। एक की है 12 और एक की है 8, 12 और 8 कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएंगी मेरे भाई। कितनी हो जाएगी, 20। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 2 की टेबल से काटोगे 12 बार, तो आप होगे, इनको जो समय लगेगा वो 12 सेकंड का लगेगा मेरे भाई। कितना लगेगा, 12 सेकंड का इनको समय लगने वाला है दोस्तों। किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर ए। बताइए स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, पहले इनकी चालें निकाल दी अलग अलग, उसके बाद हमने समय निकालना, तो समय का फॉर्मूला लगा दिया मैंने दूरी बट्टे चाल करके। कोई गणित इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आई होप गाइस कि आप लोगों ने यह क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोरचंग किस राज्य के लोक संगीत का अभिन्न अंग है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। सही जवाब क्या आएगा, तो यह आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, वीरों की भूमि राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम है, मोहर, रुपया, दिनार या जलाली। तो आप हो गए जलाली है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी है होती है दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है। 9 गज, 10 गज, 11 गज या 12 गज। तो इसकी जो दूरी होती है वो 12 गज की होती है स्टूडेंट्स, यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये बताइए ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है, प्रत्यक्ष, प्रतिलोम, समानुपातिक या इनमें से कोई नहीं। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच प्रतिलोम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, अंतिम माल, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती माल या उपभोक्ता टिकाऊ माल। सही जवाब आ जाएगा मध्यवर्ती माल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, संयोज, अपघटन, विस्थापन या दोहरा विस्थापन। तो इसमें दोस्तों अपघटन प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो भी नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा और आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहेगा दोस्तों, ठीक है। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं,
4, 2, 3 या 1। तो इसमें 2 प्रकार के प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये बताइएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और छठा पद पांचवें से। लगाएंगे लॉजिक। एनालॉजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर देखेंगे क्या गुना देखने को, गुणा 5 + 1 देखने को मिल रहा है। यहां पर भी 28 पंचे कहाँ 16 पंचे +5 देखने को मिला, गुना ही 5। हाँ, यहाँ पर भी 28 पंचे 140 होता है और +5 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 23 पंचे 120 होता है, 120 में +5 कर लोगे 125। किस ऑप्शन में है भाई 125? 23 पंचे 115, 115 में 5 प्लस करोगे तो 120, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि 23 पंचे 115 होता है और 115 में आपको 5 ही प्लस करना है। देखो कैलकुलेशन को अगर तोड़ना है, अगर कैलकुलेशन को एग्जाम में जड़ से उखाड़ना है तो टेबल तो अच्छे से याद होनी चाहिए मेरे भाई, टिप्स पर। ठीक है, केसलिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शतरंज, टेबल टेनिस या बिलियर्ड्स? बताएंगे आप लोग। तो मेरे भाई ये जो संबंध है दोस्तों, इसका संबंध शतरंज खेल से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, मेहनत आपको कंटिन्यू करनी है अगर सफल होना है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जो व्यक्ति सफल होता है, जिसको सिलेक्शन मिलता है, उससे पूछो कि आपने मेहनत कैसे करी, वो स्टूडेंट बताएगा मेहनत कैसे की भाई, है ना। तो बिना मेहनत के आपको पता संघर्ष बहुत कठिन है भाई, संघर्ष तो चाहिए तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, उस्ताद विलायत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे भाई ये बजाते हैं सितार। क्या बजाते हैं स्टूडेंट्स? ये सितार बजाते हैं उस्ताद विलायत अली खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम निम्न में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? चौक, त्रिभंग, समपदम या लस्य शैली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों, ये केरल का क्लासिकल डांस है। केरल भारत का एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली। फिलहाल इसमें लस्य शैली देखने को मिलती है मोहिनी अट्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांगकेन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? देखो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। 2 क्वेश्चन, सबसे पहले सांगकेन कहाँ का फेमस है? अरुणाचल प्रदेश का। और ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के है ना समुदाय, उसके द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? बेहतरीन क्वेश्चन है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, यहां पे लिख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने किसके संविधान से लिए? यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मुझे बताइए कानून का शासन हमने किसके संविधान से लिया है दोस्तों? ठीक है, फिलहाल इसका आंसर टिक करेंगे, डीपीएसपी हमने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? 1931, 1929, 1941, 1935? सही जवाब 1931 आएगा दोस्तों। गांधी इरविन समझौते किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? आपको पता है, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, इसलिए नाम देगा गांधी इरविन समझौता। निम्न में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना उसी ने की थी जिसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब तो हिंट भी मिल गया, अब तो बता ही दोगे, है ना। अब तो आप होशियार हो भाई, अब तो आप सभी होशियार हो, बता ही दोगे ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की था आपको पता ही होगा ना भाई, सभी को पता है भाई। ठीक है, 1821 में एक चीज और दिया, तो इन्होंने संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र भी निकाला था। यहीं पे लिख दो संवाद कौमुदी, यहाँ पे लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी वगैरह ये सब। ठीक है, और इनको जो राजा का टाइटल दिया था वो किसने? अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों। और इनकी जो मृत्यु होती है ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको राजा राम मोहन राय टिक करना है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण या समिति? आप कहोगे समिति नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, शानदार क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो दोस्तों, ये अल्फाबेट सीरीज है और आप लोग इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 नंबर पे ये आता है, G7 पे आता है, 5 से 7 + 2 हुआ है दोस्तों। कितना हुआ है? +2 देखने को मिला है। ठीक है, 17 से 16, 17 से 16 हो गया भाई, 17 से 16 हो गया, -1 देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, B 2 पे आता है, D 4 पे आता है, 2 से 4 हुआ है, +2 यहाँ पर भी देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, अब आप सोचो मत, अगले नंबर में यही लगा लो, +2 यहाँ पे देखने को मिला। G 7 पे आता है, 7 और 2 9, 9 पे क्या आता है? I आता है। आंसर I से स्टार्ट होगा। ठीक है, आंसर I से स्टार्ट होगा, तो एक ऑप्शन तो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बी वाला देखो, यहाँ पे तीसरे वाला देखो दोस्तों, अब जो तीसरे वाले में तीनों का अलग अलग लग रहा है, अच्छा तीनों में सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन ने बी वाले में क्या, सेकंड वाले में क्या किया था? क्यू कितने पे? -1 किया था ना दोस्तों, तो P 16 पे 16 में -1 करो कितना आएगा? 15, और 15 पे क्या था? O आता है, IO।
आई ओ आएगा दोस्तों, सेकंड नंबर पे आई ओ आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया दोस्तों, ठीक है। अब आप थर्ड वाले से पता करो, देखो बी में आपने फिर से 2 प्लस किया, तो डी में 2 प्लस करो 6, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है, तो आई ओ एफ, ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगला अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, बताइए। तो आप सभी को पता है कि गुरु जी, एटीपी का उत्पादन होता है वो सूत्र कणिका में होता है दोस्तों। कहां पर होता है, सूत्र कणिका में होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन बना लिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है, और ज्यादा से ज्यादा इस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। और इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों 8 बजे, इसके 1 घंटे बाद हमारी ग्रुप डी की क्लास आएगी, जिनका पेपर 9 और 10 फरवरी को है, वो स्पेशली उस क्लास को जरूर देखें। फिर 10 तारीख के बाद हमारे एएलपी की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, और ग्रुप डी की तो आपको इसी टाइम पर देखने को, और एसएससी जीडी की इसी टाइम पर देखने को मिलेगी क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है।